पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, पिन का जो फुल फॉर्म होता है। इन दोनों शब्द से मिलकर एक पूरा वर्ड बना है मैप पिन। तो ये एक डिलीवरी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी जिसे फ्रेंचाइजी कहा जाता है, एक स्थापित कुरियर और लॉजिस्टिक कंपनी जो पहले से होती है मार्केट में, उसे फ्रेंचाइजर कहा जाता है। फ्रेंचाइजर क्या करता है? फ्रेंचाइजी देता है। जैसे मैकडॉनल्ड का आपने नाम सुना है, जोमेटो, स्विगी है ना? इस टाइप से और बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने दूसरे एरिया में जो है फ्रेंचाइजी देते हैं। तो जो फ्रेंचाइजी देता है उसे फ्रेंचाइजर कहा जाता है। जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो उस ब्रांड का नाम यूज करके काम शुरू करते हैं, उन्हें फ्रेंचाइजी कहा जाता है। तो ये किसी के भी ब्रांड का नाम या बिजनेस मॉडल या उसके सिस्टम का जब हम यूज करते हैं और हमारे क्षेत्र में डिलीवरी सेवाएं संचालित करते हैं, तो ये हम उसको जो है इसके हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि पिन कोड जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देते हैं कि रीजन यानी क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें जो 6 अंक होते हैं, पिन कोड में 6 अंक होते हैं। तो पहले 2 अंक जो है डाक क्षेत्र या उप क्षेत्र को दर्शाते हैं और तीसरा अंक छांटने वाले जिले को दर्शाता है और अंतिम के जो 3 अंक होते हैं वो विशिष्ट वितरण डाकघर को इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इन संख्याओं का अर्थ क्या होता है? जैसे पहला अंक जो है वो क्षेत्र को दर्शाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी क्षेत्र के लिए 1 है, उत्तरी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए 2 अंक है। मतलब जो पिन कोड की शुरुआत होती है वो अंक की बात कर रहे हैं। 3 और 4 पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए होता है। 5 और 6 दक्षिणी क्षेत्र के लिए है। 7 और 8 पूर्वी क्षेत्र के लिए। और इसी तरीके से 9 नंबर का जो अंक है वो होता है सेना के लिए। तो ये हमारे जो पिन कोड का जो अंक का गणित है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि इस तरीके से ये हमारे पिन कोड का डिस्क्रिप्शन है, उसका खुलासा है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हम जैसे अगर देखें तो ये पहले 2 अंक मिलकर डाक क्षेत्र या उप क्षेत्र को दर्शाते हैं। तीसरा अंक जो पहले 2 अंकों के साथ मिलकर होता है ये छांटने वाले जिले को दर्शाता है। तो हमारी डाक होती है जो भी हम बुलाते हैं, तो वो जिस सेंटर पर आती है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको क्रम वाइज मतलब अंक वाइज छांटते हैं कि ये किस जिले में जाएगा, किस प्रदेश में जाएगा। इसी तरीके से अंतिम के जो 3 अंक होते हैं वो उस जिले के विशिष्ट डाकघर की पहचान कराते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके पिन कोड का जो भी एरिया होगा आप उसको उस हिसाब से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी कैसे काम करती है? फ्रेंचाइजी जो है किसी भी ब्रांड का यूज करती है, ब्रांड का उपयोग करते हैं। फ्रेंचाइजी को प्रसिद्ध ब्रांड जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डिलीवरी और यहाँ पर DTDC, इन सभी चीजों की हम जैसे फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हम इनका नाम, इनकी गुडविल प्रतिष्ठा जो होती है उसके तहत हमको काम करने का अधिकार मिलता है। तो हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, ब्रांड का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये जो है फ्रेंचाइजी यहाँ पर कहलाता है। इसके साथ भी जो है संचालन और समर्थन लिखा है यहाँ पर। फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी को जो भी जरूरी ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर मिलेगी, उसको पूरा एक सिस्टम मिलेगा। यहाँ पर पूरा टेक्निकल प्लेटफॉर्म जो ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पर प्रदान करेगा और मार्केटिंग की जो रणनीतियां, जो स्ट्रेटेजीज होती है उनके बारे में यहाँ पर उसको समय समय पर गाइड करेगा। इस तरीके से वो यहाँ पर काम करते हैं। इसमें एक फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारियां जो होती है वो अपने स्थानीय क्षेत्र में पार्सल के पिकअप और डिलीवरी के लिए जिम्मेदारी होती है उसकी। इसमें अक्सर एक छोटा केंद्र या कार्यालय स्थापित करना होता है। डिलीवरी कर्मियों का यहाँ पर मैनेजमेंट करना शामिल है। मतलब आपके पास में जो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आएंगे तो उसके लिए आपको छोटा सा सेंटर या छोटा सा ऑफिस यहाँ पे आपको स्थापित करना होगा और कुछ डिलीवरी बॉय को भी या ऑफिस बॉय को भी यहाँ पर रखना होगा। ये काम शामिल है। शुरू में आप खुद कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका काम बढ़े तब अभी ये इनको जो है सारी चीजें मुहैया करा सकते हैं। इसके बाद में जो इनकम होती है वो फ्रेंचाइजी आमतौर पर प्रत्येक सफल डिलीवरी या शिपिंग शुल्क पर कमीशन के माध्यम से कमाती है। यहाँ पर जो है मुख्य प्रकार से 2 प्रकार की डिलीवरी फ्रेंचाइजी होती है, जिसमें सबसे पहला होता है लास्ट माइल डिलीवरी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्थानीय डिलीवरी फ्रेंचाइजी। इसमें फ्रेंचाइजी एक अंतिम मील डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी केंद्र स्थापित करती है और अपने निर्दिष्ट पिन कोड क्षेत्र में ग्राहकों को सभी पार्सल डिलीवर करती है। कंपनी द्वारा पार्सल केंद्र पर पहुंचा दिया जाता है। मतलब कंपनी आपको जो है एक सेंटर तक पहुंचाएगी और वहां से आपको जो भी एड्रेस है अलग अलग उन सब जगहों पर आपको जो है डिलीवरी देना है। ये लास्ट माइल डिलीवरी कहलाती है। इसका दूसरा जो रूप है वो कुरियर एंड सेल्स फ्रेंचाइजी होता है।
कुरियर और बिक्री फ्रेंचाइजी, इसमें फ्रेंचाइजी कंपनी ब्रांडेड खुदरा काउंटर स्थापित करती है। मतलब जो कुरियर और सेल्स फ्रेंचाइज होती है, जहां ग्राहक अपने पार्सल या दस्तावेज बुक करने के लिए आते हैं। आपको डिलीवरी देना भी है और लोगों के पार्सल बुकिंग भी करना है कि उनके जो प्रोडक्ट आएंगे, जो एनवेलप आएंगे, जो भी पार्सल आएंगे, वो आपको बुकिंग भी लेना है ताकि आप दूसरी जगह उनको पहुंचा सको। तो ये दोनों तरीके के काम होंगे। कंपनी इन शिपमेंट को काउंटर से उठाती है, उन्हें डिलीवर करती है। फ्रेंचाइजी को बुकिंग शुल्क पर भी कमीशन मिलता है। मतलब यहाँ पर जो है डिलीवरी करने से ज्यादा अगर कोई कमीशन मिलता है तो मैं कहूँगा बुकिंग पर ज्यादा मिलता है। अभी मैंने विजिट किया था एक डीटीडीसी वाले काउंटर हमारे लोकल में, उससे बातचीत किया था, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझा था। मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो डिलीवरी जो है एक फ्रेंचाइजी, डिलीवरी फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम इन्वेस्टमेंट में एक स्थापित और सफल ब्रांड के सिद्ध मॉडल का पालन करके अपना खुद का लॉजिस्टिक बिजनेस यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं। अब कंपनियों के यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण दूंगा जो ऑलरेडी मार्केट में जो काम कर रही हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख डिलीवरी ब्रांड के नाम हैं और उनमें क्या इन्वेस्टमेंट लगता है और कितनी इनकम होती है, एक यहाँ पर आप जो है स्क्रीन पर समझ सकते हैं कि डीटीडीसी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट 50,000 से 1.5 लाख तक हो सकता है, जिसमें मासिक आय मंथली इनकम 30 से 70,000 रुपए तक की हो सकती है। डिलीवरी जो है ये कम निवेश वाला जो उसका सबसे बेसिक मॉडल है, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। वो 50,000 रुपए से शुरू होता है, जबकि एक बड़े हब के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और कमाई जो है 75,000 रुपए पर मंथ तक हो सकती है। फ्लिपकार्ट भी फ्रेंचाइजी देता है, इसमें 2 लाख से लेकर 6 लाख तक का यहाँ पर कुल शुरुआती निवेश लग सकता है। एक्सप्रेस 20 के नाम से जो कंपनी है वो 1 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट लगता है और 20 से 30% तक का रिटर्न का वो यहाँ पर जो है वादा करते हैं। तो डिलीवरी फ्रेंचाइजी लेने की जो लागत और उससे होने वाली आय, कंपनी के ब्रांड, उससे ब्रांड का मूल्य, उसका स्थान, किस सिटी में आप ले रहे हैं और उसका मैनेजमेंट, इन पैमानों पर स्केल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर आपको अलग अलग हो सकती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आमतौर पर भारत में डिलीवरी फ्रेंचाइजी शुरू करने की कुल लागत 50,000 से 10 लाख रुपए तक भी हो सकती है। तो जो मैंने बताया आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसके हिसाब से। तो इसमें शामिल कुछ जो खर्च हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें फ्रेंचाइजी शुल्क होता है सबसे पहला, तो ये एक मुश्त, मतलब आपको वन टाइम में आपको देना है। तो आप ब्रांड का यूज करते हैं तो उसके लिए आपसे लिया जाता है जो 50,000 से 5 लाख तक। तो मैंने आपको बताया लोकल में हमारे यहाँ बड़वा में एक डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी जिसके पास है, मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा कि 50,000 रुपए लेना होते। तो मैंने उससे पूछा था कि ये रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है। उसने कहा कि ये है तो रिफंडेबल, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइजी जब उसको ऑफ करता है, बंद करता है, तो वो पूरा 50,000 वो कट ऑफ कर देते हैं। मतलब सारे खर्चे में इधर उधर कुछ भी हिसाब किताब बना के आपको पैसा तो वापस नहीं मिलता है, वो बराबर कर देते हैं। जो भी 2-3 महीने की प्रक्रिया होगी बंद करने से पहले की, तो इस तरीके से आपको पेमेंट नहीं मिलता है वहां पर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है, कई कंपनियां एक रिफंडेबल, जैसा मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी मनी लेती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 25,000 से 2 लाख के बीच में ये हो सकती है। बुनियादी ढांचा और कार्यालय सेटअप की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफिस सेटअप, इसमें कार्यालय या छटाई केंद्र जो सॉर्टिंग सेंटर होता है, उसके लिए आपको खुद की जगह है तो ठीक है, नहीं तो जगह किराए पे लेना होगी। आमतौर पर 400 से 500 स्क्वायर फीट मिनिमम आपके पास में जगह होना चाहिए। शुरुआत में कम हो सकती है। फर्नीचर, इसके अलावा कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर वगैरह ये सारी चीजें आपको लेना होगी। परिचालन लागत और कार्यशील पूंजी, यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल, शुरुआत के पहले कुछ महीनों के लिए कर्मचारियों के वेतन, इसमें वाहन के रखरखाव, मतलब आपको गाड़ी या तो रेंट पे लेना होगी या आप खुद के वाहन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अंदर लगने वाले जो भी खर्चे होते हैं पेट्रोल डीजल से रिलेटेड और ऑफिस के डेली जो खर्चे होते हैं उनको कवर करने के लिए आपको जो है शुरुआत में आपके पास से पैसा लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा वाहन जो है स्थान की मांग के आधार पर 2 से 3 डिलीवरी वाहन या छोटे बाइक या छोटे ट्रक, जिसको हम पिकअप वाहन बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं खरीदने या लीज पर आप ले सकते हैं। उसकी भी आपको लागत लगेगी यहाँ पर। ये आने वाले समय की बातें हैं, लेकिन शुरुआत में अभी फिलहाल आपको इतनी चीजें नहीं करना।
अब इनकम की हम बात करें तो आय मुख्य रूप से आपके द्वारा दी जाने वाली डिलीवरी की संख्या, कितनी क्वांटिटी आप डिलीवर कर रहे हैं, आपकी जगह कैसी है और कंपनी द्वारा दिए जाने वाले कमीशन मॉडल पर डिपेंड करेगी। कमीशन आधारित आय, यहाँ पर कुछ सिस्टम कंपनियां जो है मतलब जो कमीशन बेस पे भी काम करती है कि अधिकतर जो कोरियर कंपनियां हैं वो रेवेन्यू शेयरिंग राजस्व साझाकरण मॉडल पर भी काम करती है, जहां फ्रेंचाइजी मालिक को कुल राजस्व का लगभग 90% तक कमीशन मिल सकता है। तो ये एक मतलब वो कमीशन के ऊपर बेस भी हो सकता है या डिलीवरी की क्वांटिटी के ऊपर भी हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर जो है आपको संचालन के पैमाने और सेवाओं के आधार पर फ्रेंचाइजी मालिक को 20 से 40% तक का लाभ मार्जिन की उम्मीद कर सकते हैं। संभावित कमाई कैसे होती है, छोटे फ्रेंचाइजी से मासिक आय 75,000 रुपए या इससे अधिक हो सकती है, जबकि बड़े और स्टार्टिंग ब्रांडों के फ्रेंचाइजी 2 लाख रुपए प्रति माह तक या अधिक कमाई की संभावना भी है, जो बिजनेस के मैनेजमेंट और बाजार पर डिपेंड करता है। वही मैंने कहा कि जहां पर ज्यादा डिलीवरी के प्रोडक्ट आएंगे वहां आपका इनकम ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आप आय के जो सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि आप डेली कितने पार्सल लेते हैं, डिलीवर करते हैं और बुकिंग करते हैं। तो ये आपकी इनकम इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक हमारे मैपिन जो यूजमी का एक ब्रांड है, इसका आप बैनर देख रहे हैं जो कि हमें लखनऊ में 15 अगस्त 2025 को देखने को मिला था। इसमें जो लिखा है डिलीवरिंग योर बिजनेस एवरीवेयर, आपका जो बिजनेस है उसको आप पूरे जगह पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ई कॉमर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स, जैसा मैंने आपको बताया, पार्सल डिलीवर करना और पार्सल रिसीव करना, बुकिंग करना। इसके अलावा क्विक कॉमर्स, हाइपर लोकल, इंटरसिटी लॉजिस्टिक, इंट्रासिटी लॉजिस्टिक, दोनों शब्दों को आप समझ सकते हैं। सिटी की सिटी में भी तो कई बार प्रोडक्ट मतलब डिस्पैच होता है, जैसे इंदौर बड़ा शहर है, नागपुर बड़ा शहर है, पुणे बड़ा शहर है, लखनऊ बड़ा शहर है, तो यहाँ पर लोकल में भी वहां पर हमें जो है डिलीवरी के लिए ये सारी चीजें अपने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारे सिस्टम में वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेस पे जो है हमें जो है हब बनाना होंगे, और तहसील लेवल पर जो है मैपिंग की फ्रेंचाइजी हम पिन कोड पर हर पिन कोड पर देने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा मैपिंग सिस्टम किस तरीके से काम करने वाला है। मैंने अभी आपको जो है बेसिक एक आइडिया बताया है कि पूरे इंडिया में जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसके अंदर पैसा लगता है और क्या आपको टाइम देना होता है। तो यहाँ पर रोजाना कमाई का एक बहुत ही आसान जरिया आपको जो है यूजमी के माध्यम से मैपिंग के रूप में मिलने जा रहा है। इसमें कमाई के कई मौके हैं। हो सकता है कि नए लोग आए हो तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी कि यहाँ पर हमारे पास तो यूजमी की एक फ्रेंचाइजी है, सॉरी यूजमी की प्राइम मेंबरशिप है। वो प्राइम मेंबरशिप और यूजमी में आप रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आप मैपिंग की फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो आपके एरिया में, पिन कोड के एरिया में जो भी प्रोडक्ट की परचेसिंग होगी तो उसमें हर प्रोडक्ट पर एक यूएसपी जनरेट होता है, यूजमी सेलिंग पॉइंट होता है, यूएसपी। तो उस यूएसपी का 3% इनकम आपको मिलेगी हर शॉपिंग के ऊपर। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके पिन कोड एरिया में कितने बार प्रोडक्ट डिलीवर ऑर्डर हो रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा जो प्राइम यूजर्स होंगे, 799 रुपए की जो प्राइम मेंबरशिप होती है या 500 यूएसपी के प्रोडक्ट की परचेसिंग होगी तो उसके ऊपर भी आपको जो है 3% का इनकम मिलने वाला है। हर ऑर्डर और डिलीवरी से तो इनकम होने ही वाली है क्योंकि उसी के ऊपर मॉड्यूल ये पूरा बेस्ड है। यहाँ पर हम एक मर्चेंट को भी यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। अभी लास्ट में आपको उसके बारे में डिटेल में मिलेगी। दुकानदारों को यहाँ पर हम जोड़ने वाले हैं। लोकल दुकानदार, आपके पिन कोड एरिया में जितने भी आपके जो भी यहाँ पर व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, वो छोटे से लेकर बड़े तक हो सकते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर जोड़ने के लिए हम ऑनबोर्ड करेंगे, उनकी दुकानों को यहाँ पर क्लब करेंगे। तो अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपको करना है, ठीक है। तो जब आप उनको वेरिफिकेशन मतलब वो जुड़ जाएंगे तो उनका जो मैपिंग फ्रेंचाइजी होगा उसे उनकी दुकान तक जाकर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। उनका आधार कार्ड है, उनका फोटो है, उनके सिग्नेचर डिजिटली सिग्नेचर है,
उनके बैंक की डिटेल वगैरह सब वेरीफाई करना है। तो ये पूरा आप जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे, इसके ऊपर पर बिजनेस होल्डर, पर मर्चेंट आपको 150 रुपए का 150 रुपीज का आपको कमीशन मिलने वाला। इसके बाद में हमारे पूरे इंडिया में यूजमी हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने वाली है, और उसके लिए हमारा एक ग्रामोलॉजी बहुत ही जबरदस्त एक सिस्टम जो है लॉन्च होने वाला है। तो उस सिस्टम के अंदर पूरे इंडिया के, ध्यान से सुनिएगा सभी, 6,35,000 गांव को जोड़ने की प्लानिंग है, और हर ग्राम पंचायत में एक जीपीपी यानी ग्राम पंचायत पार्टनर नियुक्त होगा। तो हम कितने रोजगार यहाँ पर मुहैया कराने वाले हैं? 6,35,000 ग्राम पंचायत पार्टनर, इतने ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर रोजगार देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैपिंग फ्रेंचाइजी का ही काम होगा कि आपके पिन एरिया में जितने भी ग्रामोलॉजी से रिलेटेड किसान लोग यहाँ पर जो जुड़ेंगे, उन किसानों का भी वेरिफिकेशन होगा, उनके भी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह लिए जाएंगे, उनकी जमीन की डिटेल्स वगैरह सब, और उनके बैंक की डिटेल ली जाएगी। क्योंकि जब हम उनकी फसल को जब खरीदेंगे तो उनका कमीशन डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ये सिस्टम जो है मतलब आप सोच सकते हैं कि 29,000 पिन कोड है और 6,35,000 गांव है, उन सारे ग्राम में ये सिस्टम पूरा पहुंचने वाला है। इसके साथ ही साथ जो है एक कैशियर हमारा जो सिस्टम है वो भी इसी माध्यम से काम करेगा, मैपिंग के माध्यम से। ये होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट गेटवे सिस्टम। पेमेंट आधार में मतलब पैसे जमा कराना और निकालना, इसको हम जो है MATM, मोबाइल ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोल सकते हैं। तो ये काम भी जो है मैपिंग फ्रेंचाइजी को ही करना है। अब यहाँ पर जो आखिरी लाइन है, इसके ऊपर आपकी विशेष तवज्जो होना चाहिए। हर खरीद पर, कौन सी खरीद पर, क्या खरीदेंगे आप यहाँ पर? अभी तो डिलीवरी की हमारी बात आ रही थी कि प्रोडक्ट पार्सल आएंगे, उनको डिलीवरी देना है। अब यहाँ खरीदेंगे क्या? तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं नीचे से तीसरी लाइन में ग्रामोलॉजी लिखा है। तो हम जो किसान लोगों को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, तो वो किसान क्या बेचता है? उसकी फसल, उसका उत्पादन, ठीक है। तो वो जो फार्मर यहाँ पर जो है उसकी फसल जो निकलेगी, तो वो फसल हम खरीदेंगे, यूजमी खरीदेंगे मैपिंग के माध्यम से, मैपिंग फ्रेंचाइजी होल्डर के माध्यम से। वो क्यों बेचेगा यहाँ पर? क्योंकि उसको यहाँ पर वाजिब दाम मिलेगा, और उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, जो उसका पेमेंट है, वो उसको तुरंत मिलेगा। तो बीच में जितने भी आड़ती है और जितने भी जो बीच में होल्डर होते हैं, क्या बोलेंगे उनको, तो वो सारे सिस्टम जो है यहाँ से हटने वाले हैं। मतलब यहाँ पर किसान डायरेक्ट जो है हमें बेचेगा, और वो भी किसको बेचेगा? MSP पर, जो गवर्नमेंट का जो रेट डिसाइड होता है उस पर मिलने वाला। क्योंकि ये मिलता नहीं है, बोलती जरूर है लेकिन किसानों को चीज मिलती नहीं है। तो यहाँ पर जो किसानों को बिल्कुल वाजिब दाम मिलने वाला है, और उसको उसकी फसल की वैल्यू जो है कि उसकी जो कीमत, उसका जो पेमेंट है, वो तुरंत यहाँ पर मिलने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक किसान से आपने एक किसान को जोड़ा। अब आपके पिन कोड में एरिया में वो कम से कम मिनिमम मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर का एरिया तो कम से कम होता होगा। मेरे यहाँ तो 30 किलोमीटर का एरिया, तो 30 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग किसान होंगे और कितने लोगों को आप जोड़ोगे? और एक किसान की उपज की जो प्रोडक्शन है वो कितने किलो में, क्विंटल में, टन में होता है, ये अब आप खुद अंदाजा लगाइए। और यहाँ लिखा है उनसे जब आप खरीदी करेंगे तो आपको 25 पैसा प्रति किलो के हिसाब से कमीशन मिलने वाला। अब ये तो मैंने कही एक किसान की बात। अब आपके एरिया में कितने किसान हैं और उन सभी किसानों का प्रोडक्शन को क्विंटल में, टन में आप जोड़िए कितना होता है, और फिर उसको गुणा कर लीजिए 25 पैसे से। मान लीजिए अगर 10,000 किलो भी निकलती है फसल, एक बहुत छोटा अंदाजा बता रहा हूँ, तो आपका 2500 रुपए का कमीशन होता है। अब आपके एरिया में कम से कम 100 किसान तो होंगे, मैं मोटा अंदाजा बताऊं, 100 किसान तो होंगे कम से कम। वो 2500 को 100 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए होता है उससे। और ये एक सीजन की बात कर ली हमने। तो साल भर में वो जितनी बार फसल लेगा, जितनी बार बेचेगा, उतनी बार आपको यहाँ पर कमीशन आएगा, और हर किसान से आएगा। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा।
अगर आपने फ्रेंचाइजी बुक कर ली तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर जो है इनकम होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज जो है, जो हमारे इंग्लिश साथी हैं वो इसको यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हैं, जो मैंने सारे पॉइंट बताए हैं। 3% इनकम फ्रॉम शॉपिंग, 3% इनकम फ्रॉम प्राइम यूजर, डिलीवरी कमीशन, शॉप वेरिफिकेशन रुपीज 150, शॉप क्यूआर ट्रांजेक्शन इनकम। हाँ, ये इस तरफ जो है नहीं था। यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस दुकानदार के ऊपर, तो उस दुकानदार को अगर आपने आपके पिन एरिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उस दुकान पे, तो उसका भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कमीशन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पर आपको कैशियर, आधार, एटीएम जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन रुपीज 150 और 0.25 पैसा पर किलोग्राम ग्रामोलॉजी परचेस, एवरी परचेस के ऊपर आपको यहाँ पर जो है कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैपिंग से क्यों जुड़ेंगे लोग, क्यों जुड़ेंगे वो लोग, यहाँ पर आप इस बात के ऊपर भी एक पॉइंट आ सकता है कि यहाँ पर लोग आएंगे क्यों, इस वजह से यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे वो। तो यहाँ जो सिस्टम होगा वो 100% वेरीफाइड नेटवर्क होगा। मतलब अगर यहाँ पर हम प्राइम यूजर भी है इसके यूजमी के, तो हमने केवाईसी किया है, आप मेपिन में आएंगे तो भी आपको केवाईसी करना आपकी खुद की, दुकानदार को जोड़ेंगे उसका भी वेरिफिकेशन होगा, किसान को जोड़ेंगे वो भी वेरीफाइड होगा, ग्राम पंचायत पार्टनर को जोड़ेंगे वो भी केवाईसी होल्डर होगा। तो ये पूरी कम्युनिटी जो है केवाईसी प्लस आधार से वेरीफाइड कम्युनिटी होगी। और पूरे हिंदुस्तान में जब किसी को पता लगेगा कि यहाँ पर जो है 10 लाख लोगों की ऐसी कम्युनिटी है जो केवाईसी वेरीफाइड है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो टेलीविजन पर जाना छोड़ देंगे विज्ञापन देना, यहाँ पर आएंगे कि ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारा विज्ञापन चलाना है दोस्त, और फिर यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये रेट होगा। इसी को बोलते हैं उपभोक्ता सशक्तिकरण, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको डिलीवरी, वेरिफिकेशन और यूटिलिटी ये सारी सर्विसेज मिलने वाली है। बिल्कुल पारदर्शी डैशबोर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन के रूप में, और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप पूरा देख पाएंगे, आपके नोटिफिकेशन आएगा कि एक दुकानदार यहाँ पर ऑनबोर्ड हुआ है, जाइए आप वहां पर उसका वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिए गए हैं, इनकी आपको जो है डिलीवरी देना है। जो भी ओटीपी सिस्टम होगा आपने उसको डिलीवर किया नहीं किया, कितने दिन से आपके पेंडिंग है तो क्यों है, 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग है तो हो सकता है आपको पेनल्टी लगे। अगर आप 90 दिन तक काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी मैपिंग की फ्रेंचाइजी को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, जो है टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, आपका हमारा पूरा जो है एग्रीमेंट होगा, इस हिसाब से हमारा पूरा जो है डैशबोर्ड हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो पूरे भारत में जो है इसका नेटवर्क जो है हर पिन कोड जो है मायने रखने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम जो है होने वाला है ये। इसके बाद में ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो थोड़ा सा इंग्लिश में है, और आप हमारी यूजमी की एप्लीकेशन में जो यूजमी कनेक्ट के नाम से हमारा हैंडल है उस पर भी सारे चीजें जो है आप पेज दे सकते हैं।